नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में संविधान संवाद सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने देश के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाया। अजय राय ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों के सम्मान, न्याय और स्वतंत्रता का आधार है। उन्होंने कहा कि संविधान के 75वें वर्ष में प्रवेश करते समय ये सोचने का समय है कि क्या हम संविधान की मूल भावना के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि संविधान तभी सफल होगा जब उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार होंगे। अजय राय ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा बढ़ा है। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अजय राय ने कहा कि आज विभक्त व्यक्ति भी स्वतंत्रता दबाव में है और असहमति को देशद्रोह बताया जा रहा है। उन्होंने समाज में बढ़ती नफरत, भेदभाव और राज्यों के अधिकारों में कटौती का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान संवाद सम्मेलन के जरिए संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का अभियान चलाएगी। 8 तारीख को शास्त्री घाट पर 11 बजे रैली हो रही है, जो इसमें संविधान को जो ये सरकार कुचल रही है, और ये हमारी 5वीं रैली है। सीतापुर से शुरू किया था, सोनभद्र, सीतापुर से सोनभद्र, आगरा, लखनऊ और बनारस 8 तारीख को यहाँ होगा। और इसमें हमारे प्रदेश के 5 सांसद रहेंगे, राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे और राष्ट्रीय चेयरमैन हमारे मीडिया के पवन खेरा जी और सुप्रिया सिरनेत जी, सब लोग उसमें रहेंगे। और निश्चित तौर से इनके संविधान को जो हमारे पूरी तरीके से आज संविधान को समाप्त करने के लिए भाजपा की सरकार काम कर रही है। योगी जी पूरी तरीके से आज पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। इन सारी चीजों की कल ही हम लोग 5 तारीख को शास्त्री घाट। कानपुर में सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने कहा विरोध कड़ा जताया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता ने इस मामले में पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पवन गुप्ता ने बताया कि फेसबुक पर एक व्यक्ति द्वारा लगातार कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ अभद्र, अमर्यादित और भड़काऊ टिप्पणियां की जा रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह की पोस्ट से समाज में गलत माहौल बन सकता है और आपसी सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। आरोप लगाया गया है कि यह व्यक्ति फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर जानबूझकर विवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलिस से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित फेसबुक आईडी की जांच कर ये पता लगाया जाए कि इसके पीछे कौन व्यक्ति है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। पवन गुप्ता ने यह भी कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे लोग भविष्य में भी इसी तरह के समाज में नफरत फैलाने का काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति, मंजीत सिंह राणा नाम है उसका, वो लगातार बहुत अभद्र पोस्ट कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के लिए, सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए, प्रियंका जी के लिए, खड़गे जी के लिए और दिवंगत हमारी नेता इंदिरा गांधी के लिए और राजीव गांधी के लिए, इन सब के लिए बहुत गंदी पोस्टें डाल रहा है, लगातार रोज़ डालता है और अपने को दावा करता है कि वो IT सेल बीजेपी का सदस्य है। और इसके अलावा भी वो ऑथेंटिक जो साइट होती है उसकी फेसबुक की, उस पर ऑथराइज है और उस पर रोड डाल रहा है। हम लोग इसके खिलाफ यहाँ पे मांग लेके आए हैं। इस तरह का चरित्र हनन का काम करने का किसी को आज्ञा नहीं होनी चाहिए देश में। आपकी वैचारिक लड़ाई या वैचारिक लड़ाई लड़ें, विचारधारा की लड़ें, हर मुद्दे पर लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस तरह का चरित्र हनन करने का काम नहीं होना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण के लिए, जैसे सामने इसने लिखा चोर गांधी खानदान, है ना, इसी तरह अंदर लिखा कुत्तों की पार्टी है। इस तरह के कमेंट करके बनाना करना, इससे गंदा कमेंट हमारी पार्टी के लिए नहीं हो सकता। हम कांग्रेस जनों को यह सहनी है, हम लोग इससे बहुत आहत हैं और इसकी लड़ाई यहाँ पे लेके आए कि इसकी FIR होनी चाहिए। FIR करके जांच करने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए और जो गंदा कर रहा है उस पर उचित कार्रवाई हो।
कन्नौज जिला अस्पताल में अब गंभीर रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। अस्पताल में 32 बेड का एक विशेष वार्ड तैयार किया गया है, जिसे पीडियाट्रिक आईसीयू यानी कि पीकू वार्ड नाम दिया गया। इस वार्ड के शुरू होने से बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब जिले में ही आसानी से हो सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शक्ति बसु ने बताया कि अभी तक जिला अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। ऐसे में मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता था। अब पीकू वार्ड के शुरू होने से जटिल बीमारियों का इलाज यही संभव होगा और बच्चों को समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। जिला अस्पताल के आधुनिकीकरण को लेकर स्थानीय विधायक और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी विधायक निधि का बड़ा हिस्सा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में खर्च कर रहे हैं। अस्पताल में सोलर पावर प्लांट की स्थापना, आधुनिक मशीनों के और इलाज से जुड़ी नई तकनीकें उनकी पहल का ही परिणाम है। मंत्री असीम अरुण ने सीएमएस से चर्चा कर बच्चों के लिए इस विशेष वार्ड की शुरुआत कराई, जिससे अब जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ERCP 2 प्रोग्राम के अंतर्गत एक 32 बेड का एक पीकू वार्ड, पीकू मतलब पीडियाट्रिक आईसीयू, एक वार्ड की स्थापना हुई है। उसके जो बिल्डिंग है वो बन के तैयार हो गई और उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स भी आ गए हैं और उनके बेड्स वगैरह भी लग गए हैं। ये 32 बेड का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि इसमें 12 बेड आईसीयू के होंगे और उन 12 आईसीयू में से 8 आईसीयू के होंगे, 4 आईसीयू बेड होंगे और 8 एचडीयू के होंगे। तो इंटेंसिव केयर के आपके 12 बेड होंगे। फतेहपुर जिले में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बहुआ विकासखंड के चक इटौली गांव में करीब 82 लाख रुपए के फर्जी भुगतान और कार्यों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में जल्द बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। शिकायत मिलने पर जांच के लिए अपर आयुक्त मनरेगा अमनदीप डुली मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव में हुए मनरेगा कार्यों से जुड़े अभिलेखों की जांच की और संबंधित लोगों से पूछताछ की। बताया गया है कि बीजेपी नगर मंत्री त्रिलोक गुप्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके आधार पर उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की गई। जांच के दौरान आयुक्त अमनदीप डुली ने ग्राम प्रधान और शिकायतकर्ता त्रिलोक गुप्ता से अलग अलग बयान दर्ज किए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मनरेगा के तहत बिना काम कराए ही बड़ी रकम का भुगतान दिखा दिया गया है और कागजों में सिर्फ तरीके से कार्य पूरे दर्शाए गए। अपर आयुक्त ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट ग्राम्य विकास आयुक्त को सौंपी जाएगी। किया था 22-23 में हमारी ग्राम पंचायत में जो एक कुपुद्दुद्दीन जी बीडीओ महोदय थे, इन्होंने आधे घंटे के अंदर 82 लाख की 7 आइडिया जनरेट कर दी थी आधे घंटे में, 2 रोडों की टुकड़ों में, जो कि मनरेगा गाइडलाइन के सिवा भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। उसके बाद 2023 में मनरेगा लोकपाल महोदय फतेहपुर द्वारा उनकी जांच कराई गई, जिनमें सारे कामों की उनके द्वारा रिकवरी की संतुष्टि कर दी गई। उसके बाद बीडीओ प्रधान सचिव को दोषी कर दिया गया। तत्पश्चात प्रधान पति जो हमारे गांव की प्रधान है संतोषी देवी, ये डबल पैन कार्ड धारक हैं और ठेकेदार भी हैं उसी गांव में, और डबल पैन कार्ड इन्होंने बनवाया हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपना इटावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 करोड़ 3 लाख रुपए के फर्जी आईटीसी जीएसटी रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने इस संगठित गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पुलिस इस मामले में 3 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है। ये गिरोह फर्जी फर्म और फर्जी इनवॉइस के जरिए बिना माल की खरीद फरोख्त किए इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कर रहा था, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। पुलिस जांच में सामने आया है कि रैकेट के जरिए 50 से अधिक फर्जी जीएसटी फर्में बनाई गई थी और इसका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। 2.5% कमीशन पर आईटीसी पास ऑन किया जा रहा था। एसआईटी जांच के दौरान आईपीडीआर, बैंकिंग रिकॉर्ड, जीएसटी पोर्टल और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लैपटॉप, फर्जी जीएसटी इनवॉइस, ई बिल और बिना नंबर प्लेट की कार भी बरामद की। ये रैकेट सदर कोतवाली, फ्रेंड्स कॉलोनी और जसवंत नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय था। एसएसपी इटावा ने बताया कि अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
जनपद इटावा के जीएसटी अधिकारियों द्वारा फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 7 मुकदमे अलग अलग तिथियों में अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए थे। इनसे संबंधित मामलों की जांच के दौरान पाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वास्तविक माल की खरीद बिक्री के फर्जी टैक्स इनवाइस जारी किया गया और अवैध रूप से आईटीसी अर्जित की गई, जबकि संबंधित फर्मों द्वारा न तो कोई वास्तविक व्यापार किया गया और न ही सरकार को देय जीएसटी। बदायूं जिले में एक दर्दनाक हादसे में टेंट लगाते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना सहसवान कोतवाली क्षेत्र की है, जहां मालपुर ततेरा गांव निवासी अमर सिंह का पुत्र मनोज कुमार सिंह गांव के ही गुलशन टेंट हाउस पर मजदूरी करता था। जानकारी के अनुसार मनोज कल पास के चमनपुरा गांव में टेंट लगाने गया था। टेंट लगाने के दौरान लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकरा गया, जिससे उसे जोरदार करंट लग गया। करंट लगते ही मनोज मौके पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची सहसवान कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मनोज ग्राम मालपुतरा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम अमर सिंह था। अमर सिंह के 3 पुत्र हैं। इसमें बीच का लड़का था ये, और इनकी टेंट गांव के गुलशन का टेंट था, उस पर काम करता था मजदूरी पर। जब वहाँ पर गया तो टेंट लगाते वक्त इनका 11,000 लाइट से पाइप टच हो गया, तब इनकी मौत हुई है तुरंत ही। मेरा नाम मोहकम सिंह है, पंचायत से ग्राम मालपुतरा। मनोज की जो मौत हुई कैसे हुई? मनोज ग्राम मालपुतरा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम अमर सिंह था। अमर सिंह के 3 पुत्र हैं। इसमें बीच का लड़का था। खबर बलिया से है। जिले के बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के बांसडीह नगर पंचायत के सैतवार मार्ग स्थित एक होलसेल और रिटेल की दुकान में आज सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया और आसपास के लोग घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग के तेज प्रभाव के कारण उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने भी अग्निशमन दल की मदद की और देर तक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। हरदोई के थाना मझिला क्षेत्र अंतर्गत तुमुर्की में नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक शाहबाद राजनारायण और अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह उपस्थित रहे। इस नए पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर त्वरित और प्रभावी पुलिस सहायता प्रदान करना है। घटनाक्रम उद्घाटन कार्यक्रम में क्षेत्र के संप्रभात नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लेकर इस पहल का स्वागत किया। कानपुर में बीते दिन हुई बारिश के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। देर रात से शहर की सड़कों पर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इसके कारण वाहन चालकों को रात में विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। सर्द हवाओं के चलते ठंड में भी वृद्धि हुई है, जिससे लोग रात के समय घरों में ही सुरक्षित रहने को मजबूर हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का प्रभाव बना रह सकता है। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय फुल बीम और सिग्नल लाइट का उपयोग करें और बाहर जाते समय गर्म कपड़े पहनें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।